अगर कभी कोई चाह रही तो बस इतनी चाह करेंगे कि ऐसे महापुरुषों के चरण रज की धूली के बराबर अगर हम बन जाएं तो जीवन का परम सौभाग्य होगा। हमारे भारत के एक अद्भुत प्रवक्ता श्री राम कथा, जिनको आज कौन नहीं जानता, हम उन सब का सहारा लेकर के अपनी कथाओं को सानंद पूर्वक विश्राम देते हैं। परम पूज्य गोलोकवासी स्वामी श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज, उनके सुपुत्र और हम पर सदैव अपना एक अनुज भाव, मुझे लगता है अनुज भाव तो है ही, लेकिन कभी कभी कहते हैं बोले तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें बस पता चलना चाहिए कि आपको हमारी कहाँ आवश्यकता है, हम वैसे ही चले आएंगे। ऐसे हमारे सौम्यता और सरलता के अद्भुत धनी हमारे ज्येष्ठ भ्राता महंत श्री गुरु प्रसाद जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। देखो, हमने एक बार माता जी ने निवेदन किया था कि आपके दोनों छोटे भाई यहाँ कथा कह रहे हैं तो आशीर्वाद देने के लिए आप आइए। तो पूज्य श्री आपका आश्रम झांसी उत्तर प्रदेश में है, आप वहाँ से एक बार के अनुनय विनय करने पर और आप बड़े प्रसन्न चित्त होकर के यहाँ पर पधारे हैं, तो एक बार गर्दन ध्वनि से ताली पूज्य महाराज श्री की। और हम कल इन्होंने एक बात कही थी कि राम कथा, हंस की कथा यहाँ विश्राम हो रही है, मर्यादित राम कथा, और परमहंस लीला कल से प्रारंभ होगी। तो परमहंस भागवत में सुखदेव को कहा गया है, तो मैं कहता हूँ ऐसी परमहंस की लीला को प्रारंभ करने से पहले ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद आप और हम सब लोग ले लें, फिर उसके बाद में, क्योंकि भैया ये तो इनकी सरलता है कि हम इनके सामने कथा कर रहे हैं, हम एक शब्द भी इनके सामने बोल पाएँ ऐसा तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, पर इनकी सरलता है कि छोटे भाई को और सबको इतनी सरलता के साथ बैठ करके सुन लें। और वरना पूज्य महाराज श्री की कहाँ तक कहें, तो आइए आप हमें आशीर्वाद दें कि यहाँ से हम कुछ बोल पाएँ। तो आप एक बार ऊपर पधारें, एक कुर्सी महाराज श्री के लिए यहाँ पर डालें, हम लोग इनका आशीर्वाद ले लें, फिर उसके बाद अपनी कथा को, यात्रा को प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए। तुम बिन और न बालक मेरा, दीजिए गुरुवर मुझको सहारा, देखो प्रेम दया भाव से हो। गुरुजी दर्श बिन जियरा मोरा, गुरुजी दर्श बिन जियरा मोरा, गुरुजी और मेरा सो जा, गुरुजी दर्श बिन जियरा मोरा, जियरा मोरा। श्री राम आपदा मपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार।
हित सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीता राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। निश्चित रूप से अहेतु की कृपा, अकारण करुणा वरुणालय, परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज, वेद व्यास भगवान और हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा करुणा के कारण इस दिव्य अनुष्ठान में मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला। इसके लिए मैं उन सब के साथ साथ आप सब लोगों ने जो यहाँ पर सुंदर व्यवस्था बनाई है उसके लिए आप सबों को सिए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोर जुग पानी के भाव से प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आदरणीय बहन मनीषा जी निश्चित रूप से महाराज जी की अत्यंत प्रिय कृपा पात्र रही हैं। मुझे स्मरण है बहुत छोटे से बुलावे पर प्रेमपुरी से किस प्रकार से बाई रोड, उस समय तो सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, और हम लोग आए थे। महाराज जी इतने व्यस्त थे उस दिन, केवल आप ये मान के चलिए दूरी और ट्रैफिक का अंदाज़ा आप लोगों से ज़्यादा तो किसी को होगा नहीं, लेकिन वो आए, आकर के बहन के पास रुके, भोजन किया। भोजन करने के उपरांत उस समय मैं महाराज जी के साथ आया था इस मंदिर प्रांगण में, माई के सानिध्य में। तब से ही ये संबंध निरंतर बना हुआ है उनकी कृपा से। और उसी कड़ी में हमारे ये दो प्रिय अनुज, हाँ वो है ना साहब कि वो देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर, तो ये बड़े विद्वान लोग हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका बड़ा भाई होने का गौरव प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो ये दोनों ही, यह भाई मनोहर जी तो बड़े विनम्र हैं और विद्या ददाति विनयम। निश्चित रूप से विद्वान और विद्यावान की व्याख्या पूज्य महाराज श्री ने की है, सभी लोगों ने मुझे लगता है उसको सुना होगा। और हमारे प्रिय विकास कृष्ण जी, कृष्ण ही नहीं विकसित कृष्ण, ब्रज में तो कृष्ण है लेकिन मुंबई में विकसित कृष्ण है। ये तो खैर विनोद की बात है। निश्चित रूप से आप भी बड़े पारंगत वक्ता हैं, श्रीमद् भागवत के अन्य ग्रंथों का भी आपको अच्छा ज्ञान है, ऐसा मुझे जानकारी है आपके विषय में। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। ये तो अरे ये आपका भाव है, लेकिन मुझे अपनी मर्यादा का ज्ञान है। भाई सुनते सुनते सहने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो तो हम वहां तक नहीं जाएंगे।
2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर ले, फिर उसके बाद हम लोग गति करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय वत्सल भगवान की। अभी हम लोगों ने संकीर्तन के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया। निश्चित रूप से सत्संग में जो सबसे बड़ी शर्त है वो है पूर्ण समर्पण। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए क्या हम लोग पूर्ण समर्पित हैं
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम ये पाएंगे कि कुछ ना कुछ कमी बनी हुई है, तभी तो इन सत्संगों की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम और आप कहीं ना कहीं समर्पित हो गए होते भगवान के भक्ति भाव में, तो निश्चित रूप से हम तीनों लोगों का काम खत्म हो गया था। हम तीनों का ही क्यों, भारत में, विश्व में, जहाँ जहाँ और कथावाचक हैं, उन सब का काम खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन हम लोग फिर प्रयास करते हैं। आप लोग विचार करिए, कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि महाराज आज तो रात भर भजन हुआ, रात भर भजन किया। तो बोले कैसे? बोले बड़ी मंडली आई थी, उन्होंने 10 भजन उन्होंने सुनाए, 10 भजन उन्होंने सुनाए, तो इस तरह से रात भर भजन हुआ। तो आप ये मानो क्या ये भजन हुआ? जैसे कोई भजन सुनाए कि बीत गए दिन भजन बिना, तो ये भजन है? अरे बोले साहब क्या आनंद आया, बहुत मजा आ गया। नहीं, ये भजन नहीं है, ये भजन का भजन है। और भजन जो है वही 2 अक्षर राम नाम के, कोई दूसरा रास्ता या उपाय है ही नहीं बिना भजन के और बिना समर्पण के। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भजन की अधिकता बढ़ेगी तो आप समर्पित हो जाएंगे, और समर्पण अधिक होगा तो भजन हो जाएगा, और इसी से ही आपकी मुक्ति का मार्ग निकलता है। और आप मुक्त हो गए तो ऐसे अनुष्ठान दूसरी जगह करेंगे। कई तरह के माध्यम हैं, कई तरह के क्रम हैं, लेकिन हमें पहुंचना बस एक ही जगह है। भक्ति है, कोई ज्ञान मार्गी है, कोई भक्ति मार्गी है, लेकिन अंत तो गत्वा, जो मैंने बात जहां से प्रारंभ की कि समर्पण अति आवश्यक है, और समर्पण निरभिमानता से आता है। और यदि हमारे पास अभिमान बना रहा, महाराज जी कहते थे कि अभिमान का कुछ लगा है तो वो दीवाल है, और अभिमान का कुछ हट गया तो वही द्वार हो गया, रास्ता हो गया। अभी जैसे मैंने कहा कि विद्वान और विद्यावान, महाराज जी कहते थे रावण और श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के लिए हनुमान चालीसा में सभी जानते हैं, प्रसिद्ध पंक्ति है, विद्यावान गुणी अति चातुर। श्री हनुमान जी महाराज विद्यावान हैं। वो विद्यावान क्यों हैं? और रावण कौन है? उसको 4 वेद, 6 शास्त्र और भी अनेक उपनिषदों का इतना ज्ञान, इतना विद्वान, तो वो कौन है? विद्वान है। और हनुमान जी विद्यावान हैं, दोनों ही हैं। लेकिन रावण से हनुमान जी महाराज ने कहा, जब प्रथम भेंट हुई, कि भाई रावण तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली है। क्या खाली क्यों दिख रहा तुम्हें? खाली चीज क्यों दिख रही है? इतना बड़ा समुद्र नहीं दिखता तुम्हें, जल से भरा हुआ, शस्त्रों से भरा शास्त्रागार नहीं दिखता, सेना से भरा छावनी नहीं दिखती तुम्हें, इतना सब भरा हुआ है और तुम केवल हृदय की ओर देख रहे हो। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि शरीर में सब कुछ ठीक अच्छे से काम करता हो, लेकिन दिल ही काम न करता हो, तो शरीर का क्या करोगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे हृदय में तुमने अभिमान को जगह दे रखी, लेकिन अभिमान की जगह अपने हृदय में क्या करो? राम चरण पंकज उर्धर हो। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं
क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में भी भगवान के चरण हैं। पूरे के पूरे श्री राम हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चापदर। ये हम नहीं कह रहे, ये बाबा कह रहे हैं। और बाबा ने तो सरलता से उसको प्रस्तुत किया, लेकिन ये पूरे वेद, पूरे शास्त्र, सबका निचोड़ यही है। लेकिन विडंबना ये है कि बिना गुरु के हमें इतनी आसान चीज बड़ी कठिन लगती है। स्वाभाविक है, राम राम करना कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं, कोई भी करेगा। लेकिन कई लोग आते हैं हमसे कहते हैं कि महाराज हम जैसे ही भजन की माला उठाते हैं वैसे ही हमें आलस लगने लगता है, दुनिया भर के काम याद आते हैं। आप लोगों का भी यही अनुभव होगा मुझे लगता है। वैसे दिन में कोई काम याद नहीं आएगा और जैसे ही सोचेंगे कि चलो एक माला हम जप कर लें भगवान का, तो बस जैसे ही माला का सुमेरु से हम दूसरी मोती तक, वहाँ मन के तक गए, तो तुरंत हमें दुनिया भर के काम याद आ जाएंगे। अरे यार वो फैक्ट्री जाना था, कोई कहेगा हमें विद्यालय जाना था, कोई कहेगा हमें मंदिर भी पहुँचना था। वो भी भजन में व्यवधान ही है। और वो इतना ऐसा उसका आवरण है कि लगता है कि हम धार्मिक हैं, लेकिन आप भजन छोड़ करके आप बात कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं धर्म भी पाखंड की ओर है। उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, उस पर बोलूंगा कभी। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि इन कथाओं का, इन अनुष्ठानों का, सत्संग का सिर्फ और सिर्फ एक सार इतना सा है कि यदि हमारे जीवन में हम भजन नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा आपका। तो मैं कह रहा था कि लोग एक माला उठाते हैं तो कहते हैं कि महाराज एक माला के दूसरे तीसरे पड़ाव में ही पहुंचते हैं तो मन नहीं लगता हमारा। कैसे लगेगा? आप कितना नाम जप करते हैं इसकी भी एक बात है। गुरुओं के द्वारा हम लोगों ने सुना है कि कम से कम 50,000 नाम जप करने ही चाहिए। आप ईमानदारी से बताओ, इतने लोग बैठे हैं, क्या 50,000, 25,000, 10,000 नाम जप कोई करता है? अभी हो जाएगा चमत्कार, अभी तुरंत इस क्षण इतना नाम जप आपको करना पड़ेगा। आपको स्पंदन हो जाएगा, आपको अनुभूति हो जाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं कि कुनकुना पानी रखते हैं और उसमें सोचते हैं कि दाल हमारी खौल जाए। वो आप लोग माताएं ज़्यादा जानती हैं, उसमें कुनकुने पानी में कहीं दाल सिद्ध हो सकती है? एक माला फेरी, 5 बार भजन नाम लिया, 1 आध घंटा बैठे, बोले बस अब तो मन ऊब गया जो है। अरे बोले कहीं कुछ नहीं है इससे, चलो वो हो आते हैं कहीं। भजन में मन नहीं लगना है। दाल सिद्ध जब होगी जब आपका पानी खौल जाएगा, और खौलते हुए पानी के लिए आपको कम से कम 50,000 नाम जप एक बार में करने ही चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से ये विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूं कि ये तो सब ठीक है, ये प्राथमिकता है, ये भी आवश्यक है। जैसे वो है ना कि उल्टा घड़ा भी जल के नीचे रहता है तो शीतल तो रहता ही रहता है। अब वो ऐसे समय में इतना सब आग लगी पड़ी है हर जगह, वहाँ अगर हम थोड़े से शीतलता के नीचे, उल्टे खड़े हैं हम सब, मैं स्वयं भी यहाँ मंच पे बैठा हूँ, तो कोई ये नहीं कि मैं बहुत मैं 50,000 या लाख नाम जप करता हूँ। मैं अपने मन को ही समझा रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हम सब यहाँ कथा में बैठे हैं, अच्छी बात है, यहाँ भी आइए, लेकिन यहीं ना बैठे रहें, इसके आगे की भी यात्रा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक हमारे आजकल बुंदेलखंड का बड़ा आजकल प्रभाव है, हमारे परिचित महाराज हैं
बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हमारे बहुत अभिन्न हैं, महाराज जी को बहुत मानते हैं। तो बुंदेलखंड का आजकल बड़ा प्रभाव है। तो उसी में ये कहावत है कि आए थे हरि भजन को ओंटन लगे कपास। इस संसार में हम आए काय के लिए थे? ये मौका हमें मिला क्यों था? दुनिया भर के काम कर रहे हैं। एक वो चेतावनी है कि अब तो चेतो मनी राम, सुना है, देखो सुना। अब तो चेतो मनी राम, अब तो चेतो मनी राम, मन से कहा जा रहा है। अब तो चेतो मनी राम, बची कुची जीवन की सांसें, कड़ी जात बेकाम। अब तो चेतो मनी राम, अब तो चेतो मनी राम, बची कुची जीवन की सांसें, कड़ी जात बेकाम। अब तो चेतो मनी राम, आहा, बची कुची जीवन की सांसें, कड़ी जात बेकाम। अब तो ये समय की मर्यादा का मुझे भान है। ये मनीराम अर्थात मन से कहा जा रहा कि अब तो चेत जाओ। जो जीवन की बची कुची जो श्वास है वो ऐसे ही न निकल जाए जैसी तुमने निकाल दी है। थोड़ा बहुत रह गया है, इसको सार्थक कर लो भजन करके, क्योंकि और कुछ काम नहीं आने वाला। यही सत्यता है। और ये अनुष्ठान, ये भागवत कथाएं, ये रामचरितमानस पाठ, ये सिर्फ आपके मन को चेताने के लिए ही हैं। तो भैया हो, हम सीधी सी बात यही कहना चाहते हैं कि इतनी सब बातों के बाद यही है कि अपने मन को चेताओ और भजन में लगो और अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करो, आगे बढ़ो, यहीं बैठे न रहो। तो आप सब लोग सहमत हैं? आज से करेंगे भजन कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ भैया। देखो शास्त्री जी, आपको अभी रहना है, आप सबको पहचान लो। इन सबके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, तभी तो सार्थकता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आए, बैठे और गए। हाँ, तो इसलिए बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, राम 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 बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो क्या है अपना सूत्र? आते भी बोलो, जाते भी बोलो। क्या बोलो? बस राम ही राम बोलो। इसके अलावा कहीं कोई उद्धार का क्रम है ही नहीं। ठीक है? और हमें लगता है आप लोग सब समझदार हैं, समझ गए हैं। हाँ, क्योंकि हम ऐसे कुशल वक्ता तो हैं नहीं। हाँ, परंपरा से वक्ता माना जा सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव इतने विश्व वंदनीय प्रवक्ता हैं और हमें कभी कभी उनकी नाक की भी बात रखनी पड़ती है, इसलिए बोल लेते हैं। बाकी हमारा ये काम कभी रहा नहीं, जानती हैं पहले से। तो बड़ा अच्छा लगा। आज तक यहाँ पर हमें प्रवास करना था, कल हम आगे निकलेंगे। तो हमारे भैया ने हमको यहाँ पर मौका दिया कि भैया आप भी कुछ बोल लें, तो हमने कहा कि चलो।
मैया दो चार यजमान है जिसमें प्लेट नाम कराने वाले हैं। बोले यहीं रहो, जाओ मत। एक भजन सुना देते हैं महाराज जी का, क्या सोचता रे पागल मनुआ। क्योंकि हमने जो अभी बात कही है, महाराज जी ने जो लिखा है, गुरुदेव की लेखनी का तो कोई हम लोग अपने वाणी से कह ही नहीं सकते हैं। ये मुझे व्यक्तिगत प्रिय था उनके द्वारा रचित ये भजन। मैंने कई बार उनसे सुना, मैं निवेदन करके कहता था उनसे, क्या सोच तरे पागल मनुआ। ये भी मन को ही समझा रहे हैं। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे सब झूठा है ये, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ। ये झूठा खेल है, कोई हार गया कोई जीत गया। काहे के चक्कर में पड़े हो भैया, कहीं कुछ नहीं। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। आशाएं कभी नहीं पूरी हुई। रे सोच तनिक जीवन घट का। रे सोच तनिक जीवन घट का। श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने। परहित हित जन्म लिया जिसने। परहित लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के। जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ।
सांझ को कहता है पंकज, हर सांझ को कहता है पंकज। अब हर सांझ को कहता है पंकज, अब कैसे खिले जब मीत गया, क्या सोच करे पागल मनुआ। जो बीत गया सो बीत गया। मूल्य ही क्या कोई हार गया, कोई जीत गया इस झूठे खेल में। मूल्य ही क्या कोई हार गया, कोई जीत गया सोच तरे पागल मनुआ, पागल मनुआ, पागल मनुआ। बस महाराज जी ने अपनी इस लेखनी के माध्यम से हम सबको चेताने का काम किया। हम सबके भीतर बैठे उस मन को कहीं ना कहीं ये डांट लगाने का काम किया है कि भैया सुधर जाओ, सुधर जाओ। इसके अतिरिक्त कोई शब्द यहाँ काम नहीं करते हैं। विधि वही है जो मैंने आपको बताई कि कम से कम 50,000 नाम जब तक हमको करते रहना चाहिए, तभी वो अभ्यास में आएगा और आपके जीवन में आपको अनुभूति होगी। तभी इस सत्संग और आयोजनों का लाभ है। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को बड़े प्रेम पूर्वक सुना। महाराज जी के लिए इच्छा थी हमारी बहन की, लेकिन आप ये देखो कि महाराज जी की कितनी कृपा है कि हम सबको वहाँ से बुला बुला करके यहाँ बैठलवा दिया है। वो बोले कि हम उस समय तो इच्छा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन हम अब सब इन लोगों में बैठ कर के पूरी इच्छा पूरी करते हैं आपके। तो कल आपने बड़ी सुंदर काकभूषुंडी जी की चर्चा की और विश्राम किया। तो मुझे अपने गुरुदेव के लिए केवल और केवल एक बात हमेशा उनकी तरह याद रहती है। काकभूषुंडी जी ने जो कहा कि बाकी तो सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन बोले बस एक बात, बोले क्या? बोले एक शूल मोहे बिसर न राऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। जिन जिन ने महाराज जी का दर्शन किया है, उनका सानिध्य लिया है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सबके अगर वो भगवान थे, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे तो परमात्मा वही थे जो सबको सुलभ हो, सबसे मिल जाएं। यही तो परमात्मा का स्वरूप होता है। कोई, आपकी भाषा में कहूं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा क्रम नहीं। कोई सहजता से सवेरे आ जाए, कहे कि महाराज आज भोजन हमारे यहाँ है, तो वो हम सेवकों से लड़ते थे। वो कहते थे नहीं, इसके यहाँ चलना है, ये सवेरे आया, इसने पैर दबाए हैं भाई हमारे। आप आश्चर्य करोगे, गुरु पूर्णिमा पर महाराज जी के ऐसे ही सब शिष्य होते थे, सब तरह के, ऊपर से लेकर नीचे तक वाले। मैं क्या बताऊं आपसे, अब वो कभी बैठूंगा। अब महाराज राष्ट्रपति भवन से निकल करके एक बेहद तंग गलियों के मकान में गए। उसी दिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि भोजन महाराज जी यहाँ करके जाइएगा। वो जो उनके शेफ होते हैं, उन्होंने बड़ी व्यवस्था की। उन्होंने कहा भैया हमने कह रखा है। वहां से सीधे निकल करके किसी एक जगह का नाम, चांदनी चौक के पास कहीं कोई जगह थी, वहां यार भैया चला भी नहीं जा रहा ढंग से, और महाराज जी उसके यहाँ बड़े उत्साह से चले जा रहे। ऐसा गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तो ऐसे हमारे महाराज जी जो विपुल मुखों से आज गाए जा रहे हैं, ये भी एक क्रम है।
ऐसा कोई भारतवर्ष का मुख नहीं है जिनमें हमारे गुरुदेव ना विराजमान हो। ये हमारा गौरव है और इसका हमें स्वाभिमान है। और उसी क्रम में मैं तो ये मानता हूं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट का लड़का हूं, जहां जाता हूं वहां सब मिलते हैं। तो आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। अब आगे का क्रम हमारे आदरणीय प्रिय अनुज, अब आदरणीय इसलिए क्योंकि व्यासपीठ पर विराजित हैं और व्यास भगवान के स्वरूप में होता है और आपको रसास्वादन कराएंगे। और एक चीज़ और मैं कह दूं, बुंदेलखंड का बड़ा नाता है। ये दोनों अनुष्ठान आपके यहाँ चले। आपको मैं बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जन्म स्थान बुंदेलखंड है, राजापुर चित्रकूट। और भगवान वेदव्यास का जन्म भी कालपी उरई में है। तो भागवत वेदव्यास जी भगवान और रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी महाराज और गुरु प्रसाद बुंदेलखंड से। ये संयोग मात्र माई की कृपा है। आप सभी लोगों को सिय राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने।